वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो जब डेलीगेशन से मिलने पहुंचे हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलने पहुंचे हैं, तो उनका पांव स्लिप हो गया और वो गिर पड़े। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हुए फर्श पर गिर पड़े, लेकिन मामूली जख्मी हुए। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारतकारी की कोशिशें इसहाक डार दफ्तर खारजा के चिकने फर्श पर फिसल कर गिर गए हैं। ये आप वो मनाजर देख सकते हैं कि जब वो गिरे हैं। पाकिस्तान को इसमें जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा नुकसान तो सऊदी अरब वाले ताल्लुकात वो नहीं रहेंगे। सऊदी अरब तो बिल्कुल खुश नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा बात। ये जो बस पर्दा चल रहा है, ये जो खबरें आ रही है खुद बाकायदा लीक भी करवाई जा रही है। कोई बात नहीं, उनको उठा दिया गया और उठाने के बाद मतलब उठाने से मेरा मतलब है जमीन से उठा लिया गया। और इतना तकिया किया था, इतना एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि आपको एक न्यूक्लियर सो कॉल्ड अम्ब्रेला मिल जाएगी या कन्वेंशनल अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला कहते हैं, मिल जाएगी। वो तो हुआ नहीं। पाकिस्तान अपने सफारती मामलात में भी इसी तरह अमेरिका और ईरान और इसी तरह से सऊदी अरब और इसराइल के तमाम तर मामलात पर फिसल पड़ा। हमारे 4 नेबर्स में से 3 हमारे साथ हालत जंग में होंगे, अफगानिस्तान, ईरान और ईस्ट पे हमारा हिंदुस्तान। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा नहीं रहे। इस तरह से चोट लगी थी, गिरे थे, ब्रेन हैमरेज हुआ, हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में इस कैफियत से गुजरे कि किसी को पहचानने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों पाकिस्तान को इस समय लग रहा है कि भाई ग्लोबली उसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और इनको लग रहा है कि भाई ये ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें कुछ मीडिएटर बन सकते हैं, जिसके लिए हाथ पैर मार रहा है। और उसका असली जो खेल है वो तो डॉलर की भीख मांगना है कि इधर उधर जाओ, कहीं से कोई डॉलर मिल जाए और उसके बाद हम कुछ मीडिएटर बन जाए। लेकिन वो चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही हैं, क्योंकि इस्लामिक देश इस चीज़ में फंस चुके हैं। ये जो लड़ाई हो रही है ये अमेरिका या इजराइल की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब ये शिया सुन्नी वॉर बन के रह गई है। इसके पीछे जिस तरह से खैमेनी की हत्या हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की एक थिंकिंग थी कि भाई इसको मारा जाए, क्योंकि और उसी में पाकिस्तानी जो है अब अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। जब भी कहीं वॉर होती है आसपास, चाहे अफगानिस्तान में हो या ईरान में हो, पाकिस्तानी उसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं और ये वही चीज़ें कर रहे हैं। अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे कि इन्हें कुछ डॉलर्स लोन या डॉलर्स कहाँ से मिल जाएंगे। पाकिस्तान को अभी थोड़े दिन पहले हमारे विदेश मंत्री ने दलाल कंट्री कहा था और वो बिल्कुल ठीक कहा था। ये अपनी दलाली लेते हुए बार बार पकड़े जाते हैं और साबित होता है कि ये दलाल मुल्क ही हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो जी, तो सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और उसके साथ साथ तुर्किया का जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे, उससे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जो हैं वो भी मिलने के लिए पहुंचे। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जी, तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो जब डेलीगेशन से मिलने पहुंचे हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलने पहुंचे हैं, तो उनका पांव स्लिप हो गया और वो गिर पड़े। कोई बात नहीं, उनको उठा दिया गया और उठाने के बाद मतलब उठाने से मेरा मतलब है जमीन से उठा लिया गया। और वो जो गिरे थे तो उनको उठा के सहारा दे के फिर खड़ा किया गया और उसके बाद दोबारा से उन्होंने फोटो सेशन जो चल रहा था उसमें एक बार फिर हिस्सा लिया है। और आप लोग यकीनन इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। जी हाँ, तो अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं उनके साथ जो है इसाक डार साहब ने मुलाकात की है और उसके बाद जाहिर है कि वो वहां पे मेरे ख्याल है, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई पानी वानी पड़ा होगा, यकीनन वैसे ही उनका पाँव मुड़ गया होगा या वो स्लिप कर गए, जो भी हुआ। बहरहाल उनको उठाकर फिर खड़ा किया गया और एक बार फिर जो है उन्होंने उसके बाद जो वहां पे मौजूद थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनके साथ उनका फोटो सेशन जो चला करता है वो चला। लेकिन खैर आप देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसलिए कि वैसे तो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही है, जो जंग चल रही है, उससे जी हम बाहर निकाल लेंगे और उसमें जो है हम अमन ले आएंगे और दोनों का लड़ाई झगड़ा हम खत्म करवा देंगे। यानी ये बात हम कर रहे हैं, हम यानी वो
जिनके साथ अभी हमें अफगानिस्तान के साथ अमन करने की हमें जो जरूरत पेश आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान के साथ हमने ईद के फौरन बाद दोबारा अटैक शुरू कर दिए हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि जी वो जो ईद ब्रेक हमने ली थी वो अब खत्म हो चुकी है, और एक बार फिर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़े या कह लीजिए अटैक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा करना कि जी हम तो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसको रुकवा देंगे, तो यहाँ पर इनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अपनी खुद की लड़ाई खत्म नहीं करवा पाते तो वो दूसरों की लड़ाइयां कैसे खत्म करवाएंगे। बहरहाल यहाँ पर ये सिलसिला भी हमारे यहाँ जो है वो साथ साथ चल रहा है, और लोगों का ख्याल यही है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ भी सोचना चाहिए, अफगानिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाइयां हमारे यहाँ चल रही हैं, हम अगर उसको रोकने में कामयाब हो गए तभी होगा कि कोई हमारे यहाँ जो है आने में खुशी महसूस करेगा। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान दफ्तर खारजा के चिकने फर्श पर फिसल कर गिर गए हैं। ये आप वो मनाजर देख सकते हैं कि जब वो गिरे हैं, और मैं फिर इसके ऊपर मजीद ये देख सकते हैं। आप देखिएगा, ये जा रहे हैं साग डार साहब, ये वो देखिए वो फिसल कर गिर रहे हैं। ये देखिए इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है दफ्तर खारजा में। यकीनन दफ्तर खारजा का ये फर्श खासा चिकना होगा, वेट होगा, उसकी सफाई उस तरह से नहीं की गई होगी। हम भी को 15 बरस तक दफ्तर खारजा जाते रहे, दफ्तर खारजा में सफारती अमूर कवर करते रहे। दोबारा आप देख सकते हैं जब ये वीडियो आपके सामने रिपीट होगी, आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिएगा, आप इसाक डार से चलते हुए जा रहे हैं, ये देखिए ये वो फिसल कर जनाब गिरते हैं। ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, और कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान अपने सफारती मामलात में भी इसी तरह अमरीका और ईरान और इसी तरह से सऊदी अरब और इसराइल के तमाम तर मामलात पर फिसल पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत मौजूद नहीं है किसी तरीके से पाकिस्तान भी इस जंग में कूद जाए जी, और सऊदी अरब भी बाकायदा तौर पर जो है ईरान के साथ जंग शुरू कर दे, ये वो चाहते हैं। क्योंकि इसराइल का भी यही नुक्ता नज़र है, यही ऑब्जेक्टिव है, और चूँकि इसराइल और भारत के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो भारत की भी यही ख्वाहिश होगी कि ईरान को और कमज़ोर किया जाए। एटलीस्ट जो इसराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान की हुकूमत या इनकलाब को ख़त्म किया जाए, वो डेफिनेटली भारत का भी है। क्योंकि भारत भी चाहता है कि एक प्लाइंट या कोई ऐसी हुकूमत ईरान में आ जाए जो कि इसराइली और भारत के जो मकासद हैं उनको आगे लेकर चले, और वो उसमें ऑब्वियसली एंटी पाकिस्तान एलिमेंट भी शामिल है, ताकि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के ज़रिए मज़ीद कमज़ोर किया जाए। तो तमाम जो कन्वर्जेंस है मफादात की, वो में साफ साफ नज़र आती है भारत और इसराइल के दरमियान। अच्छा, अब ये कहना है कि जी जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो कि 17 सितंबर 2025 पिछले साल इस पे दस्तखत हुए थे, और एक बहुत अहम एक डेवलपमेंट थी, क्योंकि कोई भी इसकी तवक्को नहीं रख रहा था उस वक्त जी। वो कि हम तो 2-3-4 साल पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये जब वाक़या हुआ तो दुनिया हैरान रह गई कि ये कैसे हो गया। बल्कि भारत ने बहुत शोर मचा इस पे कि किस तरह आप, क्योंकि इसमें जो एक प्रोविज़न है वो नेटो की तर्ज की प्रोविज़न कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, वो भी इसमें है। तो अब भारत की ये ख्वाहिश है कि पहले तो 2 तरीके होते हैं ना, एक तो ये जिस मैंने पहले